हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली रिवीजन की टेक्निक के बारे में। देखिए, रिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। नाउ पॉइंट इज दैट कि रिवीजन की अलग अलग टेक्निक सबके पास होती है, सब उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, बट सबसे बड़ी चैलेंज जो हम फेस करते हैं, एंड देन आफ्टर इवेल्युएटिंग दैट चैलेंज आई एम कम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ द रिवीजन। चैलेंज क्या है हमारे पास? चैलेंज ये है कि हमने पढ़ लिया, हमने रिवाइज कर लिया, हमने टेस्ट दे लिए, सब कुछ करने के बाद व्हेन वी सिट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल देन वी आर नॉट एबल टू रिकॉल। मतलब हम ऑप्शन देखते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि कहाँ पढ़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। इनफैक्ट सेकंड चैलेंज इज दैट आपने सब पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, एग्जाम पास आते प्रेशर बढ़ता है। वो प्रेशर आपको चीजें रिकॉल नहीं करने देता। आप रिकॉल नहीं करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अब वो स्ट्रेस आप उस टाइम बढ़ता है जब आपका एग्जाम पास होता है। मेरे साथ मल्टीपल टाइम हो चुका है, व्हेन एवर आई सिट इनटू एन एग्जाम। तो मेरे साथ एक चैलेंज हमेशा रहा कि भाई मैं रिकॉल कई बार नहीं कर पाया, कई बार एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाता। देन आई रियलाइज इट। तो यहां पर मैं एक टेक्निक जो मैंने खुद सीखी है कहीं से, if you want I will tell you the source as well, but the technique, some of you know about the technique but did not apply the technique properly because you do not know that what how actually this technique should be applied. Now what I am talking about, I'm talking about कि भाई आपको टेक्निक अप्लाई करने, दैट इज एक्टिव रिकॉल। अब ये सबसे बेटर टेक्निक क्यों है? देखो, आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो दैट इज हाईली ऑब्सोलेट। For example, what you do, you guys have studied, you guys put your notes, start to reread it. You start to reread the notes. You guys put your notes, start to make short notes, right? Start to make nano notes. You guys are again and again repeatedly making the notes, and you are thinking that you are doing revision. No, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि मैं नोट्स को छोटे कर लूँ, नोट्स को बना लूँ, ये रिवीजन नहीं होता। नोट्स को दोबारा पढ़ लूँ, ये रिवीजन नहीं होता। इसे इसे बोलते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ रिवीजन। ये पैसिवली आप रिवाइज कर रहे हो। नाउ एक्टिवली क्या होता है? एक्टिवली मेथड आपका होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड। नाउ एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? आई गिव एन एग्जांपल। और चैलेंज क्या है इसमें, आई टेल यू। एग्जांपल ही है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ा पॉलिटी के अंदर, फंडामेंटल राइट। अब मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा बिफोर डूइंग द एक्टिव रिकॉल। द प्रायर थिंग दैट यू शुड डू, you must do, that is about the reading, that is about the understand the concept of that particular topic. अगर मैंने किसी टीचर से पढ़ा, मैंने किसी टीचर की क्लास करी, या मैंने किसी बुक से पढ़ा, नाउ उसे पढ़ने के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे वो क्लास बंद करनी है, मुझे वो है ना बुक बंद कर देनी है। एंड आई हैव टू टेक टू थिंग, या तो मेरे पास हो ऐसी ए फोर शीट, ऐसी ए फोर शीट मेरे पास हो, मिल जाती है दुकान में, या मेरे पास हो नॉर्मल कॉपी, वट एवर यू प्रेफर। सबसे पहले मैंने प्रेफर करी थी ए फोर शीट, उसके बाद ए फोर शीट इतनी बढ़नी शुरू हो गई तो मैंने एक कॉपी प्रेफर कर दी। ना वॉट यू डू इज, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा। सबसे पहली बात, आपको पढ़ते टाइम ही अपनी अप्रोच क्लियर रखनी है कि मैं फंडामेंटल राइट पढ़ तो रहा हूं, बट आई हैव टू स्टडी इट इन अ प्रॉपर अप्रोच। मतलब एक कहानी के तहत, एक क्रोनोलॉजी के तहत। ऐसे नहीं कि आप रैंडम पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं आज आपने एक पार्ट यहां से उठा लिया, एक पार्ट यहां से उठा लिया, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब आप एक्टिव रिकॉल भी करोगे। एक कहानी के तहत आपको पढ़ना है, तो आप कभी किसी टीचर से पढ़ो तो उस टाइम पे भी आप अपने मन में उस क्रोनोलॉजी को फिट करो कि ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये आया, इसका क्या पर्पज है, क्या चैलेंज है, क्या है असल में ये। अगर ये नहीं होते तो क्या होते? ऐसे क्वेश्चन जो मन में आते हैं ना, फर्स्टली देखो, पैसिवली सब पढ़ते हैं, एक्टिवली पढ़ो। जो ऐसे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को जस्ट राइट डाउन ऑन दी कॉपी, आप राइट डाउन कर लो, एंड देन क्लोज योर नोटबुक, क्लोज योर क्लास। और उसके बाद आप एक अप्रोच के तहत, एक क्रोनोलॉजी के तहत उस पर्टिकुलर पार्ट को रिकॉल करो, जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिखो। ठीक है? आप उन पॉइंट्स को, उन डॉट को कनेक्टेड करो। उन डॉट को जब आप कनेक्ट करोगे तो यू विल फेस अ चैलेंज। चैलेंज क्या होगा? 30% ऑफ द कंटेंट, ओनली 30% ऑफ द कंटेंट यू विल एबल टू रिकॉल, बाकी 70% आप याद नहीं कर पाओगे। ये सबके साथ होता है। अब उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग चैलेंज से भागते हैं। हमें लगता है यार 30% कंटेंट हम याद कर पाए, हमें होता है डिमोटिवेशन, एंड देन यू फेस द डिमोटिवेशन, यू विल लीव द प्रोसेस, एंड अगेन
गिव अप करना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, एनीबॉडी कैन डू गिव अप एनी टाइम। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर आप डीमोटिवेट हो गए, मैं खुद हुआ था, मैंने 10th क्लास के अंदर ये टेक्निक सुनी थी, बट इसे सुनने के बाद आई फील कि भाई मैं कुछ चीज रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बोरिंग लग रहा, बोरिंग तो होता नहीं प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप शुरू करो एक बार, मजा आएगा। नाउ जब आपको डीमोटिवेशन होता है ना, एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, और उस टाइम पे आप जो कंटेंट, फॉर एग्जांपल आप 60% कंटेंट रिकॉल नहीं कर पाए, तो 60% कंटेंट को आप एक बार उठा के पढ़ लो यार, वो पॉइंट ही आपको याद करना है, वही कंटेंट आपको याद करना है, समझ में आई बात, दैट इज द पॉइंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल क्या है। मैंने ये टेक्निक बहुत, मतलब अभी तो मैं यूपीएससी के दौरान इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट वीक मैं एक ये ला रफ कॉपी, इस रफ कॉपी के अंदर मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता हुआ होगा मेरे को, दीज आर दी पेजेस, देखो कितने पेजेस है भाई यार, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कॉपी, आधी कॉपी में खत्म कर चुका हूँ एक्टिव रोल करते करते, आधी कॉपी खत्म हो चुकी है मेरी। अब आप देखोगे ना मैंने कैसे कर रखा है, मैंने ऐसे नहीं, बहुत साफ सुथरा तरीके से, ऐसा कुछ नहीं कर रखा मैंने, गाइस यू कैन एबल टू सी, मतलब एक सिस्टम सिस्टम ही नहीं है, सड़ा हुआ है मामला, उल्टी है, मतलब ऐसा तो उल्टा दिख रहा है, बट फिर भी आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत कि मैं कोई प्रॉपर प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, मैंने बस रिकॉल किया हुआ है, गुचड़ मुचड़ मचा रखी है, सड़ा रखा है, बट दैट इज एक्चुअली रिकॉल, ऐसे आपको रिकॉल करना है। अब नाउ आप करो एक्टिव रिकॉल और आप करो पैसिव रिकॉल, मतलब आप करो री रीडिंग अपने नोट्स के करो, यू विल एबल टू सी अ बिगर डिफरेंस कि भाई एक्टिव रिकॉल जब आप रोज करोगे ना, आप डेली करोगे ना, यू विल सी कि भाई आपका रिवीजन इतना बेटर हो गया ना, आप उस कंटेंट को बस 2 बार पढ़ोगे और आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर भाई आप, भाई मैंने अगर पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा, मैंने अगर पॉवर्टी टॉपिक पढ़ा, तो पॉवर्टी अगर मैंने नॉर्मली पढ़ा है, तो भाई मैं केवल क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ या फिर ना कर पाऊँ, दैट डिपेंड्स। बट अगर मैंने एक्टिव रिकॉल किया हुआ है एंड somebody ask me about the poverty, so I will be able to share each and every aspect in a chronological matter, in a chronological manner. So basically मैं उस पार्ट को I can able to share with anybody easily in a chronological manner, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस टेक्निक को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चैलेंज जो आपके सामने आता है वो यही होता है कि भाई आप डीमोटिवेट मत हो। अगर आप डीमोटिवेट नहीं होगे ना, तो यू विल एबल टू सी कि भाई एक्चुअल में हाँ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है और आपको चीज़ें रिवाइज हो रही है, ठीक है। अगेन इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक है आपके रिवीजन की, दैट इज एक होता है कि भाई मैं खुद उस टेक्निक को पहले प्रेफर करता था, दैट वाज अबाउट कि मैंने अपने नोट्स पढ़े, मुझे लगा कि नोट्स पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ कंटेंट अभी भी ऐसा है जो कंटेंट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक अलग कॉपी में लिखता हूँ, या फिर एक अलग, एक पेपर के 4 हिस्से बनाए और एक पेपर उस पर लिखने शुरू कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने वो पॉइंट्स, उन मेन नोट्स में से वो पॉइंट्स उठा के उन छोटे छोटे मिनी नोट्स में लिख दिए, अब मैं उन मिनी नोट्स को पढ़ता हूँ डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर। उससे क्या होता है, उससे मैं उन टॉपिक के ऊपर फोकस कर पाता हूँ जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो टेक्निक। बट एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट मेथड आई कैन टेल यू। उसके बाद ये मेथड आता है, एक्टिव रिकॉल करने के बाद अगर कोई टॉपिक आप बार बार भूल रहे हो, तो दैट पर्टिकुलर टाइम पे ये मेथड आपके काम आएगा कि भाई आपने अपने उन नोट्स में से उन पर्टिकुलर पॉइंट को निकाल के अलग ही लिख लिया एंड उनकी आप अलग ही प्रैक्टिस कर रहे हो, और जैसे ही वो पॉइंट आपके तगड़े हो गए, तो उसके बाद जब आप मेन नोट्स पर आओगे तो आपको सब कुछ याद होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ द एक्टिव रिकॉल। देखो शुरू करो एक बार, आप 5-7 दिन करोगे ना, यू विल फील कि मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, यू विल सी कि यार मैंने सब कुछ ही रिकॉल कर लिया। अब एज अ टीचर आप, मतलब अगर आपको पढ़ाना पड़ा तो यू विल एबल टू टीच वेरी इजीली, ठीक है। तो ठीक है भाई, आई होप समझ में आई होगी वीडियो, कुछ हेल्प होगी आपको, क्योंकि मुझे तो हेल्प हो रही है भाई, एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी गुड इन दिस मेथड ऑफ द एक्टिव रिकॉल। और इनफैक्ट एवरीथिंग यू कैन डू, अगर कई बार ऐसा होता है ना, कोई टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप रिवाइज करने के लिए क्या करते हो, आप उसे दोबारा उसकी वीडियो देखते हो, उससे बेटर आप उसे एक्टिव रिकॉल कर लो यार, खत्म, ज़्यादा दिमाग घुस जाएगा वीडियो देखने से बेटर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल। सो अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट कुछ और टॉपिक आपके लिए बड़े से लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।